ओम शांति। ओम शांति। आज 25 अगस्त 2025 की मुरली पर हम थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी शुरुआत में ही एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। बिल्कुल। तो आज का फोकस यही है, परमात्मा ज्ञान से जीवन सचमुच कल्याणकारी कैसे बनता है। मतलब ये जो सोच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, खासकर परमात्मा की याद के साथ। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसे जीना वो कैसे हो। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है और मुरली में इससे जुड़ा एक प्रश्न भी है अच्छा। कि ड्रामा की कौन सी समझ हमें अपार खुशी मतलब बेहद खुशी दे सकती है। तो जवाब है ये जानना कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई सतयुगी राजधानी की स्थापना ये निश्चित है, अटल है। अच्छा, मतलब ये तो होना ही है। हाँ, हमारी अपनी अवस्था, अपनी स्थिति भले ही कभी ऊपर हो कभी नीचे, लेकिन ये निश्चय कि परमात्मा स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, यही खुशी का क्या कहते हैं फाउंडेशन बनता है। ऐसे ही तो ये समझ, ये निश्चय, ये शुरू होता है आत्मा के सही परिचय से, है ना। मुरली कहती है पिता आकर आत्मा का साक्षात्कार कराते हैं। जी बिल्कुल। ये पहले की समझ से कैसे अलग है? देखिए बहुत फर्क है। पहले क्या था, देह अभिमान, हम खुद को शरीर समझते थे। हाँ। अब पिता आके समझाते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, एक अति सूक्ष्म अविनाशी ज्योति बिंदु। एक बिंदी। हाँ, एक बिंदी, और उसी छोटी सी बिंदी में उस आत्मा का पूरा 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कमाल है। ये ज्ञान ही हमें कर्तापन के बोझ से और ये जो शरीर आ जाए कल नहीं, इस क्षण भंगुरता के दुख से मुक्त करता है। और इसी आत्मिक दृष्टि से फिर भारत के इतिहास को भी देखने का नजरिया बदल जाता है, जैसे वो शिवालय से वेश्यालय वाली बात। हाँ बिल्कुल, 5000 साल पहले भारत ही शिवालय था। मतलब संपूर्ण, निर्विकारी, पवित्र, दैवी दुनिया, स्वर्ग था। स्वर्ग। फिर चक्र में नीचे आते आते धीरे धीरे विकारों के वश होकर विकारी बन गए। तो जिसे मुरली में वेश्यालय कहा गया है, मतलब विकारी दुनिया। और अभी ये संगम युग चल रहा है। संगम युग यानी मिलन का समय या परिवर्तन का? दोनों। पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की शुरुआत का ये छोटा सा कल्याणकारी समय है, जब परमात्मा पिता खुद आकर ज्ञान और योग से हमें पावन बनाकर फिर से दुनिया को शिवालय बनाते हैं। इसीलिए इसे कल्याणकारी युग कहा, क्योंकि ये परिवर्तन का, पुरुषोत्तम बनने का, मतलब श्रेष्ठ पुरुष बनने का समय है। एकदम सही। कदम कदम पर कल्याण तो है ही, लेकिन बाबा कहते हैं विशेष कल्याण उनका है जो इस परिवर्तन के मुख्य कार्य में सहयोगी बनते हैं। और वो मुख्य कार्य क्या है? परमात्मा पिता को याद करना, निरंतर याद, क्योंकि इसी याद की योग अग्नि से जन्म जन्मांतर के जो विकर्म है, मतलब हमारे पाप कर्म, हमारे बोझ, वो भस्म होते हैं, आत्मा पवित्र बनती है। अच्छा, यहाँ पर मुरली में ज्ञान और भक्ति का फर्क भी आता है। क्या ये ज्ञान जो बाबा दे रहे हैं, ये शास्त्रों वाले ज्ञान से अलग है? हाँ, बहुत स्पष्ट रूप से बाबा बताते हैं सच्चा ज्ञान जिससे सद्गति मिलती है, मतलब मुक्ति और जीवन मुक्ति, वो केवल एक ज्ञान का सागर परमात्मा ही इस संगम युग पर आकर देते हैं। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र बहुत है, जैसे गीता है, पुराण है। हाँ, बहुत है। लेकिन उनमें समय के साथ मूल ज्ञान में बहुत बदलाव आ गया। यहाँ तक कि जैसे गीता, उसका जो रचयिता है उसका नाम ही बदल दिया गया। अच्छा। परमात्मा का ये ज्ञान किसी परंपरा से नहीं चलता, ये अभी मिलता है इसी संगम पर। और फिर द्वापर युग से जब भक्ति शुरू होती है तो ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। तो ये सब कुछ एक फिक्स ड्रामा के अनुसार हो रहा है जो 5000 साल का है और हूबहू, मतलब एग्जैक्टली रिपीट होता है। जी हाँ। ये विचार कि जो पास था वही फ्यूचर बनेगा, ये सुनने में थोड़ा मतलब जैसे सब कुछ पहले से तय है। फ्री विल कहाँ है? ये ड्रामा की बहुत गहरी समझ है। इसे नियतिवाद या फेटलिज्म नहीं समझना है। इसका अर्थ है कि हर आत्मा का पार्ट अनादि है, अविनाशी है और अपने शुद्ध स्वरूप में परफेक्ट है। ये जानने से हम बाहरी परिस्थितियों में, सुख दुख में अचल रह सकते हैं, साक्षी होकर देख सकते हैं। पिता हमें इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाकर हमें अपनी मूल स्थिति में स्थित होने की विधि सिखाते हैं। साक्षीपन मतलब
डिटैच्ड होकर देखना। हाँ, साक्षीपन। और इस स्थिति के साथ साथ लक्ष्य है विकारों पर जीत पाना। विकारों पर जीत, जैसे काम, क्रोध, लोभ। जी। और मुरली में विशेष जोर काम विकार पर है। कहा है कि जो काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं। जगत जीत, ऐसा क्यों? काम विकार इतना मुख्य क्यों है? क्योंकि बाबा समझाते हैं कि यही देह अभिमान का मूल है। सबसे बड़ा दुश्मन यही है। इस पर विजय पाने से बाकी विकारों पर, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन पर जीत पाना सहज हो जाता है। और ये जीत मिलती कैसे है? केवल और केवल बाप की याद से, परमात्मा पिता की याद से ही पवित्रता आती है, शक्ति मिलती है, विकर्म विनाश होते हैं। तो मतलब इस ज्ञान को जीवन में धारण करके पिता की श्रीमत पर यानी श्रेष्ठ सलाह पर चलने वाले ही ब्राह्मण बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस संगम युग पर जो आत्माएं ये ज्ञान लेती हैं, पवित्रता का व्रत लेती हैं, भाई बहन की दृष्टि रखती हैं, किसी में क्रिमिनल आए नहीं, विश्व सेवा करती हैं, वही ब्राह्मण है। और इन्हीं ब्राह्मणों की यादगार वो दिलवाड़ा जैसे मंदिर है। सही कहा। वो जो सुंदर नक्काशी वाले मंदिर है, वो संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं की तपस्या, उनकी पवित्र स्थिति की जड़ यादगार है। वो जड़ है, हम ब्राह्मण चैतन्य में वो स्थिति पाते हैं। वाह! तो आज की मुरली से अगर धारणा के लिए मतलब जीवन में अपनाने के लिए मुख्य बातें निकालें तो क्या होंगी? देखिए, पहली बात तो ये स्मृति पक्की करनी है कि हम गोपी वल्लभ बाप के गोप गोपियां हैं। इससे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हाँ, खुशी। और दूसरी बात, पुरानी दुनिया की जो भी बातें हैं, व्यर्थ बातें, उनको बुद्धि से भूलना है। जो पिता रोज नया ज्ञान सुनाते हैं, बस वही सुनना है, वही पढ़ना है। भाई बहन की दृष्टि पक्की रखनी है, माया के किसी भी आकर्षण से हार नहीं खानी है। बिल्कुल। अच्छा, और आज का वरदान भी बहुत सुंदर है, सेवा से जुड़ा हुआ। हाँ, वरदान है, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। इसका मतलब सेवा ऐसी हो जो हमें परमात्मा से जोड़े रखे। जी। सेवा करते हुए भी याद बनी रहे, निस्वार्थ भाव से, त्याग और तपस्या के स्वरूप से जब सेवा करते हैं तो वो सेवा ही हमें योगयुक्त बना देती है। सही है। और स्लोगन है, आकृति को न देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। मतलब देह को नहीं देखना है, आत्मा को और निराकार बाप को देखना है। बिल्कुल, दृष्टि बदलनी है, देह के आकर्षण से परे जाना है। हाँ, इशारा है कि सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार का अनुभव। सही बात है। पिता का जो निस्वार्थ, सच्चा, अलौकिक प्यार है, वही हमें संपूर्ण बनने की, संपन्न बनने की और बाप समान पवित्र बनने की शक्ति देता है। तो कुल मिला के ये सारी चर्चा ये मुरली में यही दिखाती है कि कैसे समय के चक्र को समझना, आत्मा की यात्रा को जानना और सबसे महत्वपूर्ण परमात्मा के साथ को अनुभव करना, ये हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है ना? बिल्कुल बदल सकता है, कल्याणकारी बना सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि अगर इस ज्ञान को हम सचमुच अपने जीवन में उतारें कि हमारा हर कर्म हमारे भविष्य को बना रहा है और हर पल परमात्मा का साथ हमारे लिए संभव है, तो हमारे रोजमर्रा के फैसलों में, हमारे अनुभवों में कितने गहरे और सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। जी, बहुत सुंदर बदलाव आ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति।